इस चैप्टर में सामाजिक परिवर्तन में हम लोग एक जानेंगे घुमंतु जनजातियां। क्या जानेंगे? घुमंतु जनजातियां, है ना। तो इसमें पता करेंगे कि इसका वर्ड सही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा? घूमता होगा। घूमते हैं। और क्यों घूमता होगा? हल्ला नहीं करोगे? हल्ला नहीं। घूमने वाले किसके लिए? चरवाहे चरवाहे के लिए। ये लोग क्या करता था? एक मवेशी रखता था। मवेशी मतलब जानवर। क्या रखता था ये लोग? जानवर। मवेशी रखता था। अच्छा, और क्या क्या करता था बताते हैं। इसका चरवाहा ढूंढने के लिए ये लोग घूमते रहता था। मतलब जैसे मान लो चरवाहा में क्या चारागाह चाहिए लोग को? घास चाहिए, है ना। जो जो खाने वाला जानवर का चीज होता है वो सब चाहिए, है ना। पत्ता चाहिए। समझ में गया? बोला था कि चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान घुमा करते थे, इसीलिए इसको क्या बोलते थे हम लोग? घुमंतु जनजातियां। अब ये जनजातियां अलग तरह की थी। इसमें से इन लोगों को क्या क्या मिलता था? जैसे अभी भी हम लोग को मिल रहा है क्या? घी, है ना। फिर ऊन, दूध, है ना। उसके बाद और क्या क्या मिलता था? तो बिक्री भी करता था ये लोग। जैसे घोड़ा भी कोई पालता था ना, तो जैसे भी बाइक का कीमत है वैसे घोड़ा का भी कीमत है। आपको पता है? घोड़ा को भी पालता था। घोड़ा का सेल होता है, तो उसका जो है वो लोग बेचता था, बिक्री करता था, है ना। उसके लिए फिर सामान का मतलब ढोना। जैसे गधा का काम क्या है? तो बहुत सारा जानवर को ये जो है ढुलाई का काम करता था। ढुलाई मतलब सामान एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। तो ये इसका दिनचर्या था, है ना। दिन भर घूमते रहना, घूमते रहना। अच्छा, ये एक तरह का यहाँ पे बंजारा भी होता है। बंजारा समझ में आता है? नहीं। एक वर्ड है बंजारा। बंजारा का मतलब होता है कि ये भी एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहेगा। और ये किस तरह से आते जाते रहेगा? जैसे ये लोग जो घूरेगा, घूम करके वापस अपना घर आ जाएगा। लेकिन ये लोग जो रहेगा अपना खुद का घर नहीं रहेगा, तंबू बना बना के रहेगा। जैसे जहां अच्छा लगा घूमते घूमते वहीं बना लिया घर, फिर उठाया अपना, फिर उठा करके दूसरा जगह गया, उसको अच्छा लगा वो भी वहीं रह गया। इसको बंजारा बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये किस काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासन। नगर में बाजार और अनाज की ढुलाई भी काम करता था। और मुगल काल में सैन्य अभियानों के मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई हुई। सैन्य अभियान मतलब सेना को तैयार कर रहे हैं, तो उसके खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब खाने पीने का सामान। बस में आ रहा है? उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि इसको टांडा कहते थे। इन खाद्य पदार्थों को व्यापार करने के लिए इसको क्या कहते थे? टांडा। अब ये क्या होता था कि ढुलाई भी हो गया। कुछ जनजाति के लोग फेरी वाले भी होते थे। फेरी वाले को तो बताना नहीं पड़ेगा क्या होता है फेरी वाला। रस्सी वाला, चटाई वाला, है ना। ये सब बना करके गांव गांव में जाकर के बेचता है ना। कुछ कुछ जनजातियां विभिन्न नगर में, गांव में अपनी कला का प्रदर्शन करता। कला का प्रदर्शन मतलब तुम लोग रोड में कभी देखी होगी कोई बच्चा जो है ले करके एक खुट्टा में रस्सी बांधा, फिर इसमें बांधा और इसमें चल रहा है। हाँ, तो कला हो गया। तो ये क्या हो गया? कला। प्रदर्शन कर रहा है अपना। अलग अलग तरह का होता है। फिर इसको नर्तक, मदारी या फिर तमाशबीन की जातियां भी बोला जाता है। मदारी वाला आता है ना। हाँ। क्या करता है? बंदर बोलने से आता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि झारखंड की जनजातियां क्या है। किसका रे? झारखंड की जनजाति। झारखंड की जनजाति। जनजातियां। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मतलब घी, दूध। उसके बाद क्या है? झारखंड की जनजातियां क्या है? झारखंड की जनजातियां। झारखंड की जनजातियां में झारखंड राज्य में टोटल 32 तरह की जनजातियां हैं। कितना तरह का? 32। उसमें से जो प्रमुख जातियां हैं, जनजातियां, वो कितना है? 8। 8 है। 8 में कौन कौन सा जनजातियां प्रमुख हैं? तो यहाँ बताया गया है कि बिरहोर, असुर, कोरबा, पहाड़िया, बिराजिया, है ना। उसके बाद सौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, उसके बाद है सबर, है ना। इसको आदिम जनजाति कहा जाता है। कौन सा जनजाति? जो 8 को बताया गया प्रमुख, उसको कौन सा जनजाति बोला जाता है? आदिम जनजाति। 8 जो प्रमुख है उसको कहते हैं हम लोग आदिम जनजाति। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद बताया गया यहाँ पे कि इस जनजाति के लोग जो है कहाँ मिल जाएंगे वर्तमान में? तो सबसे प्राचीन प्रजाति जो होता है वो असुर है। कौन सा है? सबसे प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, सबसे पुराना। और यहाँ पे अभी के टाइम में अगर इनको हमको देखना होगा तो कहाँ जाना होगा? तो वर्तमान में बताया जा रहा है रांची, लोहरदगा, धनबाद, है ना, सिमडेगा, और इस जगह पे निवास करते हैं। ये पुरापाषाण काल में झारखंड की जनजातियां का अधिवास रहा है। पुरापाषाण काल मतलब कौन सा हिस्ट्री में? प्रागैतिहासिक काल में। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक में। और बताया जा रहा है कि इसमें सांस्कृतिक विशिष्टता की झारखंड की वर्तमान पहचान भी है।
सांस्कृतिक विशिष्टता मतलब कल्चरल, झारखंड का क्या कल्चर है। और यहाँ की अधिकांश जनजातियां परिवार एकल होते हैं। परिवार एकल मतलब एक जगह रहेंगे, एकजुट रहेंगे, ठीक है। एक साथ में रहते इसका समाज पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता का सत्ता का वहां पे रहेगा, ठीक है। पिता का सत्ता मतलब जहाँ पे देखो तो अगर कोई अपना नाम बताए तो उसके बाद पिताजी का नाम और बता देंगे पिताजी का ये काम। मम्मी को उतना जल्दी नहीं बताया जाता किसी को। उसके बाद फिर है, फिर भी समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। झारखंड में भी या फिर पूरा इंडिया में भी किसका स्थान ज्यादा दिया गया है? महिलाओं को। फिर भी यहाँ पे बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा प्राय इसमें समाज में नहीं है। जैसे बाल विवाह पहले बहुत ज्यादा था, दहेज प्रथा भी पहले था, अब जो है बहुत कम हुआ है। दहेज प्रथा क्या होता है? हाँ, ड्योरी सिस्टम इसको कहते हैं। फिर है कृषि पशुपालन, ज्यादातर जनजातियां लोगों की प्रमुख आजीविका का साधन है। प्रमुख आजीविका का साधन मतलब कृषि पालन, कृषि और पशुपालन, किसान का काम करना और पशु को पालना, ये क्या है? आजीविका। आजीविका मतलब जीवित रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसका मेन काम ये था। फिर बोला जा रहा है कि कुछ जातियां ऐसी है जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए शिकार और वनोत्पाद पर निर्भर करते थे। वनोत्पाद मतलब वन का उत्पाद, प्रोडक्ट जैसे फल फूल सब्जी वगैरह। और शिकार मतलब हंटिंग करने चला गया। हंटिंग मतलब जानवर को मार देगा, उसको खा लेगा। इसमें कौन कौन सा है? तो लोहरा, करमाली, महली जैसे जनजातियां शिल्प कला के लिए भी जाने जाते थे। शिल्प कला मतलब तो जो मूर्ति बनाता है यानी मिट्टी से बनाता है उसको मूर्ति कला, और जो पत्थर को काट काट के बनाता है उसको बोलते हैं शिल्प कला। बात समझ गया? चलिए, उसके बाद फिर यहाँ बताया जा रहा है कि झारखंड में जनजातियों को प्राचीन धर्म सरना धर्म है। झारखंड की सबसे प्राचीन धर्म क्या है? सरना धर्म है। इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। जैसे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्रकृति की पूजा में कर्मा पूजा जो आप लोग करते हो, उसमें किसका पूजा होता है? प्रकृति का ही पूजा होता है। सूर्य अधिकांश जनजातियों का प्रमुख देवता होता है। सूर्य जो हम सामने देखते हैं, ठीक है। पाहन इनका पुजारी होते हैं। पाहन मतलब गेस्ट, मतलब जिसको पहुना बोलते हैं। झारखंड के जनजातियां समाज जो है लोक संगीत में और लोक नृत्य काफी समृद्ध है। काफी इसमें फेमस है यहाँ पे लोक संगीत और लोक नृत्य, मतलब डांस और म्यूजिक, जो इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन भी है, डांस और म्यूजिक। जनजातियां समाज कई गोत्रों में बढ़ भी जाता है। गोत्र समझ में आता है ना, बताए थे। उसके बाद एवं गोत्रों का एक पहचान चिन्ह भी होता है। यह एक गोत्र में विवाह निषेध माना गया है। एक ही गोत्र में अभी भी टाइम वही बताया जा रहा है कि अगर किन्हीं दो का गोत्र मिल गया एक साथ तो उसको वहां पे विवाह निषेध किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा। बस में आ गया। मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथा है। यहाँ क्या होता है, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, तो दोनों काम भी यहाँ हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल, उरांव, मुंडा एवं हो जाति के क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान दिया गया है। पहला में स्थान कौन है? संथाल, दूसरा में उरांव, तीसरा में मुंडा और चौथा में हो जनजाति, ठीक है। ये था झारखंड का जनजातियां। समझ में आ गया? इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे बनेगा। इसको एंड करें आप, ठीक। आप जो बता रहे हो टॉपिक क्या था?